Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. Today we are going with division with remainder. बेटा डिवीजन ही है, ठीक है। डिवीजन का मेथड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लास्ट में जब सब्ट्रैक्शन होगा तब कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर आएगा। पहले क्या आता था, जीरो आता था, मतलब कुछ भी रिमाइंडर जीरो आता था, कुछ भी नहीं आता था। अब जीरो की जगह पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। और वेरीफाई भी कैसे करते हैं वो भी आज सीखने वाले। वेरीफाई का एक फॉर्मूला था, मतलब कि फॉर्मूला मतलब इसमें कुछ याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ मालूम होना चाहिए हमारा डिविडेंड हमें कब मिलता है। डिविडेंड हमें कब मिलता है, तो डिविडेंड जब हम डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन, और उसमें आप क्या ऐड करोगे, रिमाइंडर ऐड करोगे। आप क्या ऐड करोगे बेटा, रिमाइंडर ऐड करोगे तो आपको अपना डिविडेंड मिलेगा। सिंपल सी बात है। देखो कैसे मिलेगा वो देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। 16 डिवाइड बाई 3, 16 ये हो गया 16 डिवाइड बाई 3। तो ये कैसे करेंगे बेटा, तो आप लोगों को आता ही है डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर वाला मेथड ही है ना। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, डिवीजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट नंबर को ही देखोगे, फर्स्ट डिजिट को ही देखोगे। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1 है, और 1 आपको मालूम है 3 से छोटा है, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 3 बड़ा है 1 छोटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा, 16 डिवाइड बाई 3 वाला मेथड है, दोनों नंबर को साथ में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बात। तो बेटा अब हमें करना है 16 डिवाइड बाई 3। तो बेटा 3 का टेबल आप बोलोगे जब तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 16 से बड़ा नहीं हो जाता। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो अभी 16 से बड़ा नहीं हुआ ना, 9 तक ही है। 3 4 जा 12, अभी भी नहीं हुआ तो वापस से करो। 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया 18। तो बेटा 18 नहीं चलेगा ना, 18 नहीं चलेगा तो हम किससे चलाएंगे, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे राइट दिस 5 इन अवर क्वोशंट। क्वोशंट क्या गया बेटा 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। 3 5 जा 15, यहाँ पे ही तो है 3 5 जा 15। ठीक है बात। 16 माइनस 50, 16 माइनस 50 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। अब कुछ है नहीं यहाँ पे कोई भी डिजिट, वरना तो हम इसको भी नीचे ले लेते। ठीक है, तो कुछ नीचे लेने को भी नहीं है, तो हमारा सम हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो बेटा हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, क्वेश्चन आया 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। रिमाइंडर क्या निकल के आया, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, और हमारा डिवाइजर कौन है, हमारा डिवाइजर है 3। तो बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करो पहले तो डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 निकल के आएगा 15। डिवाइजर और क्वोशंट का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो निकल के आया 15। 3 इंटू 5 प्लस का 1, जो आंसर निकल के आता है उसमें प्लस 1 करो, प्लस 1। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 15 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या 1 है, मतलब 1 इज इक्वल टू आएगा 16। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो 16 क्या है हमारा, डिविडेंड ही तो है। तो बेटा डिविडेंड मुझे कैसे मिला, मैंने डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन किया और उसमें मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, हमारा डिविडेंड मिल गया। ठीक है बात, समझ में आई। तो बेटा ये बोलते हैं वेरीफाई करना है, उसको बोलते हैं वेरीफाई करना। ठीक है, तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रिमाइंडर देखो आपका 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिवीजन विथ रिमाइंडर। कुछ भी तो बात नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। 62 डिवाइड बाई 5, 62
डिवाइड बाई 5। ठीक है, वी स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट में से स्टार्ट करना है डिवीजन को। 6 डिवाइड बाई 5, लेफ्ट में से फर्स्ट नंबर कौन सा है? 6 है, तो 6 को 5 से आप डिवाइड करो। हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि 6 है वो बड़ा है ना 5 से। अगर 6 छोटा होता तो हम दोनों नंबर को साथ में ले लेते, लेकिन अभी 6 है वो बड़ा है 5 से, तो सिर्फ 6 को ही आप डिवाइड करो। तो 5 1 जा 5। देखो यहाँ पे तब तक टेबल लिखेंगे जब तक कि कोई भी नंबर प्रोडक्ट है वो हमारा वो 6 से बड़ा नहीं हो जाता। तो बेटा 5 का टेबल बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखो ये तो बड़ा हो गया ना, तो अब उससे छोटा ले लो आप 5। तो 5 राइट दिस वन इन अवर क्वोशंट एंड राइट दिस 5 बिलो द अवर डिविडेंड। ठीक है, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू आया 1। नाउ ब्रिंग डाउन दिस 2 एंड इट विल बिकम 12 हो गया ये। तो बेटा अब 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5। तो बेटा 12 डिवाइड बाई 5 के लिए क्या करेंगे? 5 का टेबल ही तो बोलेंगे, और 5 का टेबल आपको मालूम है, आगे देखो आप, तो 5 3 जा 15 होता है। तो मतलब 15 तो 12 से बड़ा हो गया, तो वो तो नहीं चलेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा? 5 2 जा 10 से ही करना पड़ेगा। राइट दिस 2, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकल के आया? 2। ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है। ये डिवाइजर हो और ये 62 है, वो क्या है बेटा? डिविडेंड है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो आप 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप उसमें ऐड कर दो हमारा रिमाइंडर। तो देखते हैं क्या आता है वो। 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, टेबल आता ही होगा 12 का। 12 5 आर 60, 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62। तो देखो ये हमारा क्या है? 62 क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, तो बेटा ऐसा करना है वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई कर दिया, ये रिमाइंडर निकाल दिया, ये क्वोशंट निकाल दिया। एग्जाम में कुछ भी पूछेगा, आपसे पूछेगा कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो, क्वोशंट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा वेरीफाई करो, तो वो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, वेरीफाई में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, चलो तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगेन 487 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, वी स्टार्ट आवर डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बेटा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं? पहले नंबर को ही देखते हैं। तो बेटा 4 डिवाइड बाई 9 हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 4 है वो छोटा है 9 से। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम दोनों नंबर को साथ में लेंगे। ठीक है, लेट्स टेक बोथ डिजिट टुगेदर। 48 डिवाइड बाई 9, 48 डिवाइड बाई 9। तो बेटा 48 को 9 से डिवाइड करना मतलब 9 का टेबल बोलना पड़ेगा। अब ये दोनों नंबर को साथ में देखो, अब 9 का टेबल आपको दिमाग में बोलना है ना। तो बेटा 9 का टेबल आता है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तब तक बोलना है जब तक प्रोडक्ट है वो 48 से बड़ा नहीं हो जाता। देखो आप 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे करते करते चलोगे आप तो आएगा 9 5 जा 45। देखो अभी भी छोटा है 45, 48 से छोटा, बट और एक ले लो 9 6 जा 54। तो बेटा 54 है वो 48 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 9 5 जा 45 ही तो करेंगे। 9 5 आर 45। बेटा 48 माइनस 45, देखो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 3। नाउ ब्रिंग डाउन दिस 7, इट विल बिकम 37। ये नंबर क्या हो गया बेटा? 37 ही तो हो गया। अब 37 जो है उसको डिवाइड करेंगे हम 9 से। 37 डिवाइड बाय 9। तो बेटा 9 का टेबल आप बोलोगे अगर अपने दिमाग में
तो आपको मालूम पड़ेगा प्रोडक्ट जब तक 37 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम टेबल बोलेंगे। तो बेटा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। ठीक है, तो बेटा 45 है वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो तो बड़ा हो गया 37 से। तो हम क्या करेंगे, 9 4 जा 36, राइट दिस 4 in our quotient and write this 36 below our remainder। ठीक है, 37 था उसके नीचे लिख दो 36। 7 minus 6 is equal to 1, 7 minus 6 is equal to 1 and 3 minus 3 is equal to 0। अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो बेटा ये 1 है वो हमारा रिमाइंडर है, 54 है वो हमारा क्वेश्चन है। अब एनालाइज करने की बात करते हैं, वेरीफाई करने की बात करते हैं। तो बेटा वेरीफाई करने के लिए देखो आप थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। ये वेरीफाई कैसे करते हैं, हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय आवर क्वोशंट प्लस आवर रिमाइंडर। तो बेटा देखो कि आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 54 मल्टीप्लाई बाय 9, 54 मल्टीप्लाई बाय 9 करो आप। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ साइड में 54 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 9 इंटू 4 होगा ना, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 इज इक्वल टू 48, 486 प्लस रिमाइंडर भी तो करना है, तो यहाँ पे करो +1, 6 + 1 इज इक्वल टू 7 8 4। तो देखो 487 हमारा आंसर हुआ, और वही क्या है हमारा डिविडेंड है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। बेटा सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे डिवीज़न ही किया है, सिर्फ और सिर्फ ये रिमाइंडर में ही चेंज आया है। पहले 0 0 आता था, अब क्या आता है 1 आता है। और सिर्फ वेरीफाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 1 ऐड कर दो। तो मैंने वही किया, 54 मल्टीप्लाई बाई 9 486, उसमें मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया तो निकल गया 487। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, 503 डिवाइड बाई 8, 503 डिवाइड बाई 8। तो बेटा 8 का टेबल बोलो जब तक कि प्रोडक्ट है वो 50 से बड़ा नहीं हो जाता। देखो पहले तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे आप, डिवीजन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे बेटा, तो क्या आएगा आपके सामने 5 डिवाइड बाई 8। तो नहीं हो सकता, 5 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 छोटा है ना बेचारा, 5 बेचारा छोटा है 8 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को साथ में करेंगे। ठीक है, तो बेटा तब तक बोलो 8 का टेबल जब तक कि 15 से बड़ा नहीं हो जाता प्रोडक्ट। तो बेटा मुझे 8 का टेबल आता हो तो मुझे 8 5 जा 40 होता है, वो तो मालूम ही है। 8 6 जा 48, देखो इससे ही चलेगा ना, क्योंकि 8 7 जा तो बड़ा हो जाएगा, 8 7 जा 56। तो बेटा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, subtract 48 from 50। देखो we have to take borrow from the next place, and this 0 will become 10 and this 5 will become 4। 10 minus 8 is equal to 2, 4 minus 4 is equal to 0। तो बेटा यहाँ पे आया 2, now bring down this 3, now 23 divided by 8, 23 डिवाइड। तो बेटा 8 का टेबल बोलो आप, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो बेटा 24 है वो तो बड़ा हो गया, वो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 2 जा 16, राइट दिस 2 इन आवर क्वोशंट एंड दिस 16 राइट दी बिलो आवर डिविडेंड। ठीक है, तो बेटा 23 माइनस 16, तो क्या आएगा आंसर निकल कर, वी कांट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दी 3। 6 है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 3 में से, तो क्या करेंगे, वी हैव टू टेक बोरो फ्रॉम दी नेक्स्ट प्लेस। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 3 में से आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा 13।
देखो बेटा यहाँ पे सबट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। और जो जिसके लिए बोलो लिए वहाँ पे 10 ऐड होता है, तो 3 का 13 हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 1। 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 करेंगे बेटा तो क्या होगा 7, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 7 है हमारा रिमाइंडर है। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 हमारा रिमाइंडर है। 62 हमारा क्वोशंट है, 8 हमारा डिवाइजर है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 8 मल्टीप्लाई 62, 8 मल्टीप्लाई बाई 62 प्लस आप 7 करोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 503 ही तो मिलेगा, 503 मिलेगा। देखो ट्राई करना में क्या रहता है भाई, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं। देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही कर रहा हूँ, ठीक है। 8 2 जा 16, कैरी 1 टू द नेक्स्ट प्लेस। 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 49। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 496 प्लस का 7 आप करोगे, प्लस का 7 तो बेटा 96 में से पहले आप प्लस का 7 करोगे तो क्या आएगा 503 आएगा। ठीक है बात। आई होप कि आपको ये वेरीफाई कैसे करना है वो समझ में आ रहा है, रिमाइंडर कैसे बचता है वो भी समझ में आ रहा है, क्वोशंट किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं वो तो आपको पहले से ही मालूम था। तो बेटा इतने क्वेश्चन है वो आप खुद से भी सोल्व करने की ट्राई करो, एक बार वीडियो देख लो, वीडियो बंद करके आप खुद से ट्राई करो कि भाई मुझसे हो पा रहा है या नहीं, आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करना, और भी मैं यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है भाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 वो आपको खुद से ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको खुद से ट्राई करना है। वेरीफाई द आंसर एंड फाइंड द क्वोशंट एंड अवर रिमाइंडर। बेटा सब कुछ लिखना है, ठीक है। पहले इसका डिवीजन करो, क्वोशंट किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी आपको अपनी फेयर कॉपी बुक में लिखना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गए, और आप ये सम जो है ये मैंने दिए है डिवीज़न वो आप खुद से ट्राई करोगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।